लोकसभा चुनावों में बीजेपी को महाराष्ट्र में मिले झटके के बाद अब बीजेपी की कोर कमेटी बैठकों का सत्र ले रही है और इन बैठकों के द्वारा वो आत्मचिंतन करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिससे बीजेपी को आधे से भी कम सीटें महाराष्ट्र में मिली। हालांकि आरएसएस के मुखपत्र विवेक साप्ताहिक और ऑब्जर्वर मैगजीन के द्वारा लिखे लेख में एक बात बार बार दोहराई जा रही है, वो ये है कि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ जो गठबंधन किया उस बारे में भले ही बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों के मन में आशंकाएं थी, लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर उन्होंने एकनाथ शिंदे को गठबंधन में अपना लिया। लेकिन बावजूद उसके एनसीपी के अजीत पवार गुट को जब बीजेपी ने अपने साथ सरकार में शामिल कर लिया, उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी खासे नाराज हुए। इतना ही नहीं बल्कि बीजेपी के जो पारंपरिक वोटर है उनमें भी ये नाराजगी साफ तौर पर झलककर सामने आती दिखी। बीजेपी के कई सारे समर्थक या बुद्धिजीवी वर्ग जो है उनको भी ये बात कहीं ना कहीं गवारा नहीं लगी। अब ऐसे में बीजेपी और आरएसएस के बीच अजीत पवार के साथ किए गठबंधन को लेकर कई सारे असमंजस और संभ्रम की बातें सामने आ रही है और ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बैठक बीजेपी के महाराष्ट्र के कोर कमेटी के सदस्यों की और आरएसएस के प्रमुख नेताओं की मुंबई के सायन इलाके में हो रही है। सायन में ये आप कृष्ण मंदिर जो देख रहे हैं, यहीं पर गुरु पूर्णिमा हॉल में आज बीजेपी के कोर कमेटी के सदस्य जिसमें खुद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल है, साथ ही साथ महाराष्ट्र के प्रदेश के मुखिया चंद्रशेखर बावनकुळे हैं, मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार है और वही पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे, पंकजा मुंडे, चंद्रकांत पाटिल, इनके साथ मुंबई महानगर के सहकार्यवाह और साथ ही साथ कोकण के प्रांत चालक और 9 आरएसएस के हर विभाग के कोर कमेटी के सदस्य इस बैठक में शामिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि आत्मचिंतन तो चल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में कई सारे ऐसे पॉकेट्स थे जहां पर बीजेपी को अंदाजा था कि उनको बहुत ज्यादा पैमाने पर वोटिंग होगा, लेकिन वहां पर कई सारे वोटर्स जो है उनकी वोटर्स लिस्ट से नाम गायब हुए। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? और उसी के साथ अब आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी हर कोने में, हर गली नुक्कड़ में, हर विभाग में एक बड़ी वोटर रजिस्ट्रेशन मुहिम चला रही है और इस मुहिम में कहीं ना कहीं आरएसएस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़े पैमाने पर सक्रिय नजर आते हैं। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में वो गलतियां ना दोहराई जाए जो लोकसभा के चुनाव के दरमियान हुई है, इसके चलते आज इस बैठक में चर्चा होने वाली है। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।